आज हम बात करेंगे दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन फीस सबमिशन के पोर्टल में एक प्रॉब्लम आ चुका है जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं कि इस समस्या का क्या समाधान है, ऐसे में आपको क्या करना होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू के सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले अगर आपको असाइनमेंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि असाइनमेंट का आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और जो असाइनमेंट का आंसर है पीडीएफ फॉर्मेट में कम दामों में खरीद सकते हैं। ये जो व्हाट्सएप नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। अगर अभी आप एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने के लिए इस वाले पेज पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, यानी कि जब यहाँ से आप अपने अकाउंट में लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम सेंटर की आपको कौन से एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देना है। तो आपका जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में जितने भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल है, अब क्या है कि उनमें से ज्यादातर एग्जाम सेंटर पर सीट का प्रॉब्लम हो चुका है, सीट फुल हो चुका है। जैसे कि आपको जिस भी एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देना है यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको कितने सब्जेक्ट का एग्जाम देना है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करना होता है। ये सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपको इस तरीके से एरर मैसेज रेड कलर में लिखा हुआ देखने को मिल सकता है, जिसमें कि आपको ये बताया जाता है कि यहाँ पर आपने जो भी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया उसका कोड दिखाया जाता है और यहाँ पर सब्जेक्ट कोड भी बताया जाता है कि इस एग्जाम सेंटर पर ये सब्जेक्ट के लिए जो सीट है वो फुल हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर एक स्टूडेंट का देख सकते हैं, इन्होंने 38042 ये वाला एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया और इस वाले एग्जाम सेंटर पर ये जो सब्जेक्ट है BEVAE 181 और BHIC 131 ये सब्जेक्ट के लिए सीट फुल हो चुका है, सीट खाली नहीं है। इसके अलावा आपको और भी अलग अलग सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है अलग अलग एग्जाम सेंटर पर। तो ऐसे में आपको क्या करना है वो आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो ऐसे में बच्चों का ये कहना रहता है कि हमारा यहाँ पर 2 सब्जेक्ट का सीट फुल दिखा रहा है, तो क्या हम 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दूसरे एग्जाम सेंटर पर दे सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए होगा क्या। वैसे इग्नू इस चीज को अलाउड नहीं करता है, अगर फिर भी आप करते हैं अपनी मर्जी से तो देखिए क्या होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट है और आपको 7 सब्जेक्ट का एग्जाम फॉर्म सबमिट करना है और आपका ये एग्जाम सेंटर है जो कि आपके घर के पास है जिसका कोड है 55027 और इस वाले एग्जाम सेंटर पर आपको एग्जाम देना था 7 सब्जेक्ट का, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 सब्जेक्ट के लिए ही सीट खाली है। तो ऐसे में आप ये चाहते हैं कि 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दूसरे एग्जाम सेंटर पर दे दूं, जैसे जिसका कोड है 27055 और ऐसे में अगर 2 सब्जेक्ट का एग्जाम आप दूसरे एग्जाम सेंटर पर देने के लिए 2 बार एग्जाम फॉर्म को फिलअप करते हैं तो इसका क्या नतीजा होगा वो देखिए। तो ऐसे में ये रहेगा कि आपने 5 सब्जेक्ट का फीस जिस भी एग्जाम सेंटर पर सबमिट किया है वो वाला आपका कैंसिल कर दिया जाएगा और दूसरी बार में जो आपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया है 2 सब्जेक्ट के लिए आपको 7 के 7 सब्जेक्ट का एग्जाम इसी वाले एग्जाम सेंटर पर देना होगा 27055 वाले पर, यानी कि सेकंड बार में आप जो एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करते हैं उस पर देना होगा और जो पहले वाला है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और 2 बार एग्जाम फॉर्म को फिलअप करते हैं तो ऐसे में आपका 2 कंट्रोल नंबर भी आएगा जिसको मर्ज करके एक बना दिया जाएगा और आपका एक ही हॉल टिकट जारी किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो भी एग्जाम सेंटर आपने सेलेक्ट किया है अगर इस वाले एग्जाम सेंटर पर सीट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर लिस्ट में आपको जितने भी एग्जाम सेंटर दिखाए जाते हैं तो आप इनमें से कोई दूसरा अल्टरनेटिव एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके नियर बाई हो या फिर जहां पर आपके लिए पहुंचना आसान हो। यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपके नियर बाई कौन सा एग्जाम सेंटर है जहां पर सभी सब्जेक्ट का फीस सबमिट हो रहा है, आप वो वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका आप एड्रेस कैसे निकाल सकते हैं तो उसके लिए आपको इस वाले पेज पर आना होगा और यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और फिर यहाँ पर आपको क्षेत्र बताना होगा कि आपको कौन से क्षेत्र में एग्जाम देना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एग्जाम सेंटर का कोड, नाम और पूरा एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ से आप एड्रेस को देख सकते हैं और जो आपके पास में अल्टरनेटिव एग्जाम सेंटर है वहां पर आप फीस जमा कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का और एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि मान लीजिए कि आपने अल्टरनेटिव एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया लेकिन वहां पर भी 1-2 सब्जेक्ट का फीस सबमिट नहीं हो रहा है या फिर अल्टरनेटिव एग्जाम सेंटर आप सेलेक्ट करते हैं तो वो जो है बहुत ही दूर है और वहां पर आपके लिए समय पर पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है या फिर उसमें आपका ज्यादा टाइम खराब होगा। तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम फीस आपका सबमिट नहीं हो रहा है आपके नियर बाई एग्जाम सेंटर पर तो वो सब्जेक्ट का एग्जाम आप अभी स्किप कर सकते हैं और वो सब्जेक्ट का एग्जाम आप अगले सेशन में दे सकते हैं। तो उसके लिए जो आपका एडमिशन है वो कम से कम जून 2025 या फिर उससे आगे तक वैलिड रहना चाहिए। और अगर अभी आप एग्जाम को स्किप करते हैं तो बाद में अगर आपका एग्जाम किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ
साथ क्लैश होता है तो वो आपको खुद ही मैनेज करना होगा। बाकी ये भी अभी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आपका यहाँ पर सीट का प्रॉब्लम आ रहा है, एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 में, तो आप कोशिश कीजिए कि आप कोई दूसरा अल्टरनेटिव एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए। वो थोड़ा बहुत दूर भी हो सकता है आपके एड्रेस से, लेकिन उस एग्जाम सेंटर पर आपके सभी सब्जेक्ट का एग्जाम फीस सबमिट हो जाता है, तो फिर ऐसे में अच्छा रहेगा और आप एग्जाम भी सभी सब्जेक्ट का एक ही सेंटर पर दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे दे रखा है। साथ ही साथ आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।